खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हरियाणा बना जुड़वा सुरंग वाला देश का पहला राज्य। इनेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला को फोन पर मिली धमकी। भाजपा नेता मनजीत दहिया ने की राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट। सीएम फ्लाइंग टीम का डेंटल क्लिनिक पर छापा। मैम नगर पालिका की दादागिरी ने शहरवासियों को खून के आंसू रुलाया। निंदाना के 10 युवाओं ने किया फिजिकल टेस्ट क्लियर। जादूगर शंकर सम्राट ने पत्रकार वार्ता में कागज के टुकड़े से बनाया नोट। चमोली में ट्रांसफार्मर फटने से 15 लोगों की हुई मौत। कुलेरी मोड़ पर ट्रैक्टर व ऑडी कार में टक्कर से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए। हरियाणा सरकार ने 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त किया घोषित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को फोन पर मिली धमकी। विदेशी नंबर से आए कॉल से मिली धमकी। अभय चौटाला ने कहा, किसी से डरने वाला नहीं हूं। धमकी मिल रही है आपको? ये सिर्फ इस यात्रा से कोई विचलित हो गया होगा, ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कोई लोग, उन्होंने कोई इस तरह की छोटी हरकत करी होगी। मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, ना मैं इसकी तरफ कोई ध्यान दूँ। ये तो परेशान हुए लोग क्या करते हैं इस तरह का। मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है और ना मुझे। भाजपा नेता मनजीत दहिया भाट समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल साकला भाट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की शिष्टाचार मुलाकात। समिति की ओर से राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, अंगवस्त्र, गुरुद्वारा मंजी साहब लाखन माजरा का सिरोपा व स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी भूजल संरक्षण विभाग हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रमुख, भारतीय अनुसूचित जाति पिछड़ा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा अंबेडकर संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रख्यात समाज सेवी भाट समाज सेवा समिति हरियाणा के मुख्य संरक्षक मनजीत सिंह दाहिया, लाखन माजरा तथा भाट समाज सेवा समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल साकला भाट ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। जब यमुनानगर के तेजली स्टेडियम के पास सीएम फ्लाइंग की टीम डेंटल क्लिनिक पर छापेमारी कर रही थी, इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने महिला बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद डायल 112 ने आनन फानन में स्कॉर्पियो का पीछा किया और करीब 7 किलोमीटर जाकर उन्हें दबोचा, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया। नगर पालिका महम द्वारा गोहाना रोड पर की जा रही नाले की सफाई से निकली गंदगी की वजह से दुकानदारों व राहगीरों को भारी सामना करना पड़ रहा है। कचरा इतना फैला है कि राहगीरों का चलना भी दूभर हो रहा है। आज तंग होकर गोहाना रोड के दुकानदार अपनी इस समस्या की शिकायत करने नगर पालिका कार्यालय पर गए। दुकानदारों ने बताया कि 10 दिन से हमारी दुकानें बंद पड़ी है क्योंकि ठेकेदार ने नाले की सफाई करने के लिए उस पर रखे पत्थर तोड़ दिए। अब तो दुकानों के साथ नाला खुला पड़ा है, जिसमें किसी बच्चे के गिरने का भी खतरा है। उन्होंने बताया कि काफी दुकानदारों की दुकानों के साथ घर हैं जहां परिवार रहता है। खुले नाले में कई बार तो खेलते खेलते छोटे बच्चे गिर भी गए हैं। नाले से आगे पूरी सड़क पर टूटे हुए पत्थर व नाले से निकला कचरा फैला हुआ है। इसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। दुकानों के बाहर फैले कचरे को उठवाने के लिए ही आज हम सभी दुकानदार इकट्ठा होकर शिकायत करने नगर पालिका कार्यालय गए थे। नगर पालिका अध्यक्ष व सचिव के नाम मिलने की वजह से हमें निराशा ही हाथ लगी। कार्यालय में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के नाम मिलने पर हम वापस अपने घर आ गए। जब हमारा संवाददाता मौके पर मुआयना करने पहुंचे तो देखा कि पूरे रोड पर नाले से निकली गंदगी फैली हुई थी। रोड पर वाहनों का जाम लगा हुआ था। दुकानदारों ने उपायुक्त एवं मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से अनुरोध किया कि उनको इस समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें ताकि हम दुकानों को खोलकर अपने परिवार के लिए आजीविका कमा सकें। मेरा नाम मुकेश है जी, मैं पूर्व पार्षद हूँ। मेरी दुकान गोहाना रोड पे है और लगातार 1 हफ्ते से नाले की सफाई का कार्य चल रहा है और जो कि बेढंग से नाले को तोड़ा गया है। इतनी निर्ममता से तोड़ा गया कि दुकानों के शटर तक के हिल गए हैं और चारों तरफ ऐसा बुरा हाल है, ग्राहक तो दूर के दुकानदार भी अपनी दुकान में एंट्री नहीं कर सकता। समस्या जी, नाले तो पाट दिए, ना उनकी ढंग से सफाई हुई है और हमारी दुकानों को आगे अड़ंगा खिंडा पड़ा है। ठेकेदार बता रहे कि वो गायब हो चुका है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कमेटी में कोई अधिकारी एक भी मौजूद नहीं है। यहाँ बैठने तक की व्यवस्था नहीं करे, हमसे बोल लेके बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। अब किस कागज हम, कोई रास्ता नहीं बचा हमारा आगे। अब दुकानों का हाल देखो जाके एक बार, फुल अड़ंगा पड़ा है। किसी भाई का मोबाइल गिर गया, कोई भाई नीचे चोट खाने, एक भाई का कंच लग गया पैर में, चोट खा रहा है, किसी मोबाइल पड़ रहा है, किसी चाबी पड़ रही है। अब सब मार्केट इकट्ठे हो रहे हैं, गाहक कोई आता नहीं दुकान पर, ठप पड़ा शीशम।
कमेटी की ओर से क्या जवाब मिला? कमेटी और कोई जवाब नहीं आ रहा जी, अधिकारी नहीं है जी, अधिकारी कौन है जी यहाँ पे? कोई प्रधान से बात हो गई? प्रधान से कोई प्रधान नहीं जी, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं आंदा जी, कोई मतलब नहीं। अब एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है, बल्कि हम तो बैठने खातर जगह देखा थे जी, यहाँ बैठना ही नहीं है यहाँ पे। अब क्या करना जी, इलाज नहीं, बोला कोई क्या फलानी जा जाओ, कोई डिग्री जा जाओ, किस जाऊँ उन्होंने बताओ, कोई इलाज ही नहीं। ये जी नाड़े पाटे बाद एक हफ्ते की बात हो लीजिए, एक हफ्ते से कोई सिस्टम नहीं जी, कोई डंगा नहीं ठाना आया, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। बीमारी का हाल बुरा हो रहा है, बच्चे गिरने का डर हो रहा है, और कोई समझ में नहीं आ रही जी कहानी। बारिश का मौसम भी आ रहा है। बारिश का मौसम है जी, ऊपर से अगर बारिश होगी तो हमारी तो बिल्कुल वीरान माटी हो जाएगी, जानवर ऐसा खराब वीरान माटी हो जाएगी बिल्कुल एकदम। रोज का एक दो तो रोज का गिरते है कुछ किसी न किसी का भाई का कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, रोज का कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वहाँ कोई उठान नहीं। एक हफ्ता हो गया, ये कहते हैं सूखने के बाद उठाएंगे, चमासा का समय है, सूखे तो 1 महीना 2 महीना भी कौन का, एक भी ग्राहक अंदर नहीं आ रहा है, एक भी किसा हुआ है, 1 फुट का भी रास्ता नहीं छोड़ा दुकान का। और घर भी है जिसका 1 फुट का भी रास्ता नहीं दे रखा, उनका बच्चा गिरने की भी आशंका है, कुछ भी हादसा हो सकता है, उसका कौन जिम्मेवार होगा? 1 सप्ताह से ऊपर हो लिया इसने। क्या मांग रहे हो? मांग तो यही जल्द से जल्द उठाया जाओ, उनका ढक्कन ढकाया जाओ वापसी नालों से। 4 फुट की चौड़ाई, 6 फुट की गहराई है, उसके अंदर ये बताओ कोई गिर जाएगा तो कैसे? ये अपना मुकेश भाई है, इसका पैर में लग रहा सरिया, देख लो आप निकालवा के। एक चाबी गिर गई, एक भाई का फ़ोन का चार्जर गिर गया, हर रोज़ नुकसान होने लग रहा है। तो किराए की दुकानें इतना महंगा किराया है, 300-400 रुपये एक दुकान का किराया प्रतिदिन का पड़ता है, कौन भरेगा उस किराए को? आज महम हल्के के गांव निदाना वासियों के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव निदाना के बच्चों ने रोहतक राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित भर्ती में 10 के 10 बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर दिया है, जिस वजह से बच्चों के परिवारों के अलावा पूरे गांव ने खुशी जताई। इन 10 बच्चों में से 8 बच्चों ने एक्सीलेंट में रेस लगाई है, 2 बच्चों का सेकंड ग्रुप में फिजिकल हुआ है। बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल की तरफ से सभी बच्चों, उनके परिवार व उनके कोच कालू को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहतक में प्रशासन द्वारा 20 से 23 जुलाई तक जादूगर सम्राट शंकर का जादू शो आयोजित करवाएगी। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोग 4 दिन तक फ्री में जादू का शो देख पाएंगे। बुधवार को जादूगर सम्राट ने कैमरे के सामने ही कागज से एक नोट तैयार करके पत्रकारों को दिखाया। इसके साथ ही लेता पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब कलाकारी होती है। अगर कोई चमत्कार होता तो साधु बाबा सबसे पहले अपने लिए ही चमत्कार कर लेते। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संजीव सैनी ने बताया कि सीएम के निर्देश के अनुसार विभाग द्वारा जादू की प्राचीन कला से आमजन को अवगत कराने के लिए जादू के शो करवाए जा रहे हैं। जादू केशव डीएलसी स्कूटी के सभागार में 20 से 23 जुलाई तक होंगे। वहीं पर हर रोज 200 होंगे, 1 से 3 बजे तक, दूसरा शाम को 6 बजे से 8 बजे तक होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने से 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। चमोली के एसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे पर कहा, चमोली में बेहद दुखद घटना का समाचार मिला है। 15 लोगों के हताहत होने की जानकारी अभी तक मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीआरएफ सभी बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। घायलों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। घायलों का हायर सेंटर पर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल जल्द स्वस्थ हो जाए। अग्रोहा के नजदीक पुलेरी मोड़ पर एक ट्रैक्टर और ऑडी कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के बीच से टूटकर 2 भाग हो गए और ऑडी कार आगे जाकर पेड़ से टकरा कर रुक गई। बताया जा रहा है कि ऑडी कार में गांव के एक बच्चे को लेकर जा रहे वह बाढ़ में डूब गया था। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी मोड़ पर कंट्रोल नहीं हुई। इस वजह से यह हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। भारतीय रेलवे लोगों को लगातार नई सुविधाएं देता रहता है। इस बीच हरियाणा में रेलवे एक विशिष्ट सुरंग बना रहा है। HRIGC हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अरावली पहाड़ियों में 4.7 किलोमीटर लंबाई वाली दोहरी सुरंग बनाएगा। ये देश में बनने वाली पहली सुरंग होगी।
इस रास्ते से सोहना और मानेसर से पलवल और सोनीपत मिलते हैं। रेलवे नेटवर्क से हरियाणा के सोहना व नूह जिले को जोड़ा जाएगा। इस सुरंग के बनने से दिल्ली एनसीआर पर ट्रेन ट्रैफिक कम हो जाएगा। इससे सोनीपत और मानेसर दक्षिण हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये कॉरिडोर ट्रेनों को पार करेगा। कॉरिडोर ट्रेनों को 160 किलोमीटर घंटा की गति तक चलाने देगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रावली की पहाड़ियों में एक सुरंग बनाएगा। ये देश की पहली ऐसी सुरंग होगी जिससे 2 ट्रेनें एक साथ गुजर सकें। सुरंग हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों को चलाने देंगी। ये सुरंग लगभग 25 मीटर ऊंची होगी। वह हरियाणा ऑर्बिट डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में शामिल होंगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ ऑर्बिटी रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उद्देश्य है कि सुरंग को 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान करते हुए कहा कि इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। अब तक बारिश से 399 सरकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। इससे राज्य को 90 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस पर सरकार 230 रुपए खर्च करेगी। वहीं बिजली विभाग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके लिए सरकार को 22 करोड़ रुपए खर्च आएगा। पंचकुला, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद सहित 12 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित किए गए हैं। राज्य के 1353 गाँव में पानी भरा हुआ है। 6 शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इन सभी क्षेत्रों में सरकारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व सेना की सेवाएं ले रही हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल के साथ।